आपको उन एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे जिनको करके आप एक मरूसी बीमारी, जिसको नी अर्थराइटिस कहते हैं, नी अर्थराइटिस ओस्टियो हो या नी अर्थराइटिस रोमेटॉइड हो, आप इन दोनों बीमारियों से, जिसको हमारे लोग जो हैं मरूसी बीमारी भी मान लेते हैं, इसको आबाओ अजदाद की तरफ से मिली हुई बीमारी भी कंसीडर कर लेते हैं और नस्ल दर नस्ल इस बीमारी से सरवाइव कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी आपकी हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी आपकी जो है वो मेंटली तौर पे आपको मजबूत होने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप इस बीमारी को जो है वो शिकस्त दे सकते हैं, निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, होता क्या है, ख़ास तौर पे जिनके बड़े बूढ़ों को ननियाल में, ददयाल में अगर आपके जोड़ों का मसला हो तो वो नस्ल दर नस्ल कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही होती है। मसला यहाँ पे आता है कि हम इसको मरूसियत समझ के, जेनेटिक एक प्रॉब्लम समझ के इसको हम सर्वाइव करते रहते हैं, अरसा दराज तक अद्वियात खाते रहते हैं, इंजेक्ट करते रहते हैं, या बाज़ औक़ात तो हम नी रिप्लेसमेंट तक भी जो है वो स्टेप उठा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। आपको ये करना चाहिए कि आप थोड़ी सी हिम्मत करें, आप मेंटली तौर पे अपने आप को मजबूत करें, घुटनों की चंद एक्सरसाइजेस करके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, डाइट प्लान मॉडिफिकेशन के थ्रू आप इस मरूसी बीमारी से, अर्थराइटिस जैसी बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। इससे बड़ा, इससे बेहतर कोई और तरीका इलाज अभी तक दुनिया में मौजूद नहीं है। नाज़रीन, याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए कि अर्थराइटिस की अभी तक कोई ऐसी पॉजिटिव मेडिसिन, कोई ऐसी ऑथेंटिक मेडिसिन मौजूद नहीं है। आप जितनी भी अद्वियात इस्तेमाल करेंगे, या तो वो स्टीरॉइड होंगी या वो एंटीबायोटिक होंगी, जैसे कि हमने आपको एनसिड टाइप की जो है वो मेडिसिन का कहा था। एनसिड टाइप मेडिसिन ये होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। ये आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को, दर्द को कम तो वक्ती तौर पे कर देती हैं, लेकिन मुस्तकिल इलाज कभी भी नहीं माना जाएगा। मुस्तकिल इलाज क्या होगा? वो एक्सरसाइज होगी। मुस्तकिल इलाज क्या होगा? वो आपकी डाइट प्लान मॉडिफिकेशन होगी। मुस्तकिल इलाज क्या होगा? वो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगा। हमारा मसला ये है, हम मेहनत नहीं करते, आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से आप इसको मरूसी बीमारी का नाम देकर और सालों साल इसको झील रहे होते हैं, अपने बच्चों को भी इसमें मुब्तला कर रहे होते हैं। लिहाजा आइए आज हम चंद एक्सरसाइजेज आपको बताते हैं। इन्हीं एक्सरसाइजेज को आप खास तौर पर जो सीनियर्स हैं, 50-60 साल की एज से ज़्यादा के लोग हैं, इन वर्जिशों को करिए, आप इस मरूसी बीमारी से निजात हासिल कीजिए। लिहाजा एक्सरसाइजेज की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप एक्सरसाइजेज के साथ साथ डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, दीगर जोड़ों की दर्द से, घुटनों की दर्द से निजात के लिए नुस्खा जात लेना चाहते हैं, हमारा ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल मौजूद है। आप इस चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए, जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए और आप दीगर नुस्खा जात और जो है होम रेमेडीज को आप फॉलो कीजिए और अपने जोड़ों की दर्द से निजात हासिल कीजिए। नाज़रीन, अर्थराइटिस से मुस्तकिल निजात के लिए हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है हमारी एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसमें होगा ये, आपके नी जॉइंट के इर्द गिर्द लिगामेंट मजबूत होंगे, आपके जो पेल्विक जॉइंट के लिगामेंट्स हैं, जो कि ग्लूट मसल्स भी होते हैं, ये मजबूत होंगे। आपकी जितनी भी नसें हैं वो जो सिकुड़ चुकी हैं, इनको खुलने में मदद मिलेगी। आपने इस तरह से टांगों को फोल्ड करना है, हाथों को पीछे रखना है। पहले आप लेफ्ट साइड पे फोल्ड करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ी सी स्ट्रेच देंगे, उसके बाद सेंटर में, फिर आप राइट साइड पे मूव करेंगे। इस तरह से इसको कंटिन्यूसली आप मूवमेंट देंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसमें आप किसी जगह पे इसको होल्ड करेंगे या आप स्क्वीज करेंगे, बस आप कंटिन्यूसली इस तरह से इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब होगा ये कि मैं तो प्रॉपर नीचे लगा सकता हूँ, ये जस्ट आपको मैं गाइड करने के लिए, जो हमारे सीनियर्स मर्द ख़वातीन हैं, जो कि 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग हैं, उनसे ये होता है कि उनके ये जो पेल्विक जॉइंट है, कूल्हे का जोड़ है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और बहुत ज़्यादा कड़ाव तनाव, अकड़न जकड़न होती है। उनसे इस तरीके के साथ ये फोल्ड नहीं होता। इसलिए जितना आपसे नॉर्मली मूव हो उतना आपने इसको मूव करना है बाआसानी। आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी मोबिलिटी को बढ़ाते जाएंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ्लेक्शन जो है इसकी बढ़ाते जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये आपका प्रॉपर ज़मीन पर भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के आपने 3 सेट करने हैं।
3 सेट के अंदर 10 रेपिटेशन करनी है। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन वो आप पर डिपेंड करती है। जितना आप इसको रूटीन वाइज करेंगे उतनी आप इसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। जहां आपको महसूस हो कि आपके अब जो है वो पेल्विक जॉइंट में या आपके मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस जो है वो आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ रही है, अब जो है हमारे मसल्स पंप हो चुके हैं, तब आप इसमें थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं। इसमें टाइम की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने स्ट्रेट पोजीशन में लेटना है। टांगों को इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है। इतना फोल्ड करें कि ये 95 एंगल पे आ जाएं। उसके बाद आप पहले इसको लेफ्ट फोल्ड करेंगे, फिर आप इसको राइट फोल्ड करेंगे। बहुत सारे ऐसे मर्द ख़वातीन जिनसे बैठकर ये एक्सरसाइज नहीं होती, वो इस तरह से लेटकर इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और ऐसे हमारे सीनियर्स मर्द ख़वातीन जो कि ज़मीन पर लेटकर ये एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, वो बेड पे लेट के कर सकते हैं, सोफे पे लेट के कर सकते हैं। कोई इसमें दो राय नहीं है। आप टेबल के ऊपर, मेज़ के ऊपर लेट कर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई जो है एक्सक्यूज़ नहीं चलेगी। अगर आप अर्थराइटिस सर्वाइवल हैं, आप अर्थराइटिस से जो है निजात हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ये एक्सरसाइज करना ही पड़ेगी। इस एक्सरसाइज को आप करें, अपने नी जॉइंट को मजबूत रखें, अपने घुटनों को मजबूत रखें, अपनी नसों को सिकुड़ने से बचाएं, पट्ठों को मजबूत करने के लिए किरदार अदा कीजिए। इस एक्सरसाइज के आप 3 सेट करेंगे। 3 सेट के अंदर आप 10-10 रेपिटेशन करेंगे। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन जो है वो 15 से 20 सेकंड होगी। थर्ड एक्सरसाइज में आप इस तरह से घर में, हमेशा मैं ऐसा इक्विपमेंट आपको सुजेस्ट करता हूं जो मर्दों ख़वातीन को बिल्कुल परेशानी ना हो, बाहर से आपको पैसे लगाकर खरीदना ना पड़े। घर में इस तरह की अगर आपके पास वाटर कैन मौजूद है, आप इसको अपने नी जॉइंट के नीचे रखेंगे। नी जॉइंट के नीचे रखने के बाद आप अपने घुटने को नीचे की जानिब स्क्वीज करेंगे, अपने पाँव को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे, पाँव को अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे और अपने घुटने को इस तरह स्क्वीज करेंगे। इसको अभी आपको नज़र तो नहीं आ रहा घुटना, लेकिन मैं इस तरह से स्क्वीज कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल स्टिफनेस दे रहा हूँ, तनाव दे रहा हूँ, स्ट्रेच दे रहा हूँ। इस तरह से आप स्क्वीज करें। 15 से 20 सेकंड का होल्ड दें, इसको नॉर्मल करें, पाँव को नीचे रखें, 5 सेकंड का होल्ड दें, दोबारा से आप स्क्वीज करें, टांग उठाएं, पाँव को अपने फेस की जानिब कीजिए, 15-20 सेकंड का होल्ड दीजिए। इतना जोर दीजिए कि आपके नी जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेच महसूस हो, आपके लिगामेंट्स मजबूत होंगे, आपके पट्टे मजबूत होंगे, क्वाड्रिसेप मसल, हैमस्ट्रिंग मसल्स में बहुत ज़्यादा तनाव आएगा और आपके टांगों की कमज़ोरी देखते ही देखते ख़त्म होगी। आहिस्ता से लूज़ करें, ज़मीन पर पाँव रखें, 5 सेकंड का होल्ड, दोबारा से इसी तरीके के साथ आप इसको स्क्वीज करेंगे। इस एक्सरसाइज के भी नाज़रीन आप जो है वो 3 सेट लगाएंगे। 3 सेट के अंदर 10-10 रेपिटेशन लगाएंगे। हर रेपिटेशन की 15 से 20 सेकंड ही टाइम ड्यूरेशन होगी। पहले आप लेफ्ट पे कर लें, फिर आप राइट लेग में कर लें। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को डेली 2 टाइम सुबह और शाम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह का पीवीसी पाइप चाहिए होगा, या कोई भी आप रॉड ले लें, बस गोल होना चाहिए, गोल शेप में होना चाहिए। आप इस तरह से दोनों पाँव के नीचे आप इस रॉड को रखेंगे। अब नाज़रीन इस एक्सरसाइज को टेक्निकली या मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका फ़ायदा ये है कि आपके पाँव के नीचे वाले हिस्से के अंदर बहुत सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं, जिनको अगर दबाया जाएगा, मसाज किया जाएगा एक्सरसाइज के ज़रिए, तो आपके ब्लड का जो फ्लो है वो तेज़ी के साथ आपके हार्ट की तरफ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके जिस्म के अंदर आपका जो काफ मसल्स हैं, आपका ये जो शिन मसल्स हैं, इनको जो है जिस्म का दूसरा हार्ट, दूसरा दिल कहा जाता है। यहाँ से आपका ब्लड का फ्लो पंप होने के बाद आर्टरीज के थ्रू आपके दिल की तरफ जाता है। लिहाजा आपके पाँव के नीचे वाला हिस्सा जो है ये मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये कमज़ोर होने की वजह से बहुत सारे मर्दों ख़वातीन जो सीनियर्स हैं बेचारे लड़खड़ा कर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और उनको कोई फ्रैक्चर आ जाता है, सीवियर इंजरी हो जाती है। इसलिए आपने अपने पाँव की तलियों को मजबूत करने के लिए इस तरह का पीवीसी रॉड ले लेना है, पाइप लेना है। दोनों पाँव के नीचे रखने के बाद इस तरीके के साथ आपने इसको रब करना है। इस तरह से जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, आप पहले तकरीबन 15-20 बार इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रब करेंगे। फिर उसके बाद अपने पाँव को इस तरह से आप लेफ्ट राइट की जानिब जो है इसको थोड़ा सा उठा लेंगे। उठाने के बाद इस तरीके के साथ आप इसको रब करेंगे। आप देखेंगे कि जब आप इस तरह से अपने पाँव को लेफ्ट राइट पोजीशन में
अप करने के बाद, उठाने के बाद जब रब करेंगे आपको इन जगहों के ऊपर पेन महसूस होगा। पेन क्यों महसूस होगा कि आपकी साइड वाली जो नसें हैं, साइड वाले जो मसल्स हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होते हैं और उनमें दर्द होती है। इस तरह से मसाज करने से आपके वो नसें जो कि कमज़ोर हो चुकी हैं, वो पट्टे जो कमज़ोर हो चुके हैं मजबूती की तरफ आएंगे और आपके पाँव की दर्द दूर होगी और आपका बॉडी लिम्पिंग का, लड़खड़ाहट का मसला, कपकपाहट का मसला हल होगा। इस तरह करें 15-20 बार। इस तरह करने के बाद फिर आप इसको अंदर की जानिब मूव करके तो फिर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, इसको आप रब करेंगे। इससे होगा ये कि ये जो अंदर वाले मीडियल जो आपकी नसें हैं, मसल्स हैं, ये आपकी मजबूत होंगी, इनके अंदर ताकत आएगी और आपकी लड़खड़ाहट कम होगी। फिर आप दोबारा से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में इसको रब करें। इस एक्सरसाइज के भी आपने 3 सेट लगाने हैं। 3 सेट के अंदर आपने 10 से 15 रेपिटेशन लगानी है। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन जो है वो 15 से 20 सेकंड होगी, या इससे भी आप बढ़ा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक। इससे होगा ये कि आपकी एक तो काफ मसल्स की स्टिफनेस दूर होगी, दूसरा आपके पाँव मजबूत होंगे, जो कि पाँव एक ऐसा हिस्सा है अगर पाँव आपके मजबूत नहीं होंगे तो सारा जिस्म आपका मुतासर होगा, आप कोई भी रोज़मर्रा का कामकाज सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तीसरा बड़ा फ़ायदा, इससे आपके नी जॉइंट जो हैं बहुत ज़्यादा मोबिलिटी पोजीशन में रहेंगे, आपके जो घुटने हैं वो मूवमेंट करते रहेंगे और आपके घुटनों के अंदर ताकत भी रहेगी। कॉटलेज घिस चुका है तो उसको रीग्रोथ होने में मदद मिलेगी। हमारे ऐसे सीनियर जो कि 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग होते हैं वो अपने कूल्हे को ऊपर नहीं उठा पाते, इसलिए हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि आप इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेटें, टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करें और अपने कूल्हों को आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से अप बेंड करें। इस तरह से अप बेंड करें। सारा वजन आप अपने पाँव की तलियों के ऊपर डालेंगे, अपनी टो पॉइंट के ऊपर डालेंगे और इस तरह से अपने जो है कूल्हे को, पेल्विक जॉइंट को ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करेंगे। इस तरह से नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब आपको 15-20 दिन हो चुके होंगे तो आपकी जितनी भी नसें हैं, आपके जितने भी ग्लूट मसल्स हैं, उनके अंदर पावर क्रिएट होगी, उनके अंदर ताकत आएगी और आहिस्ता आहिस्ता आप कोशिश करें कि ये इसकी जो रेंज ऑफ मोशन है उसके अंदर इजाफा हो, ये ऊपर की जानिब ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट अप हो। इस तरह से करें, आहिस्ता से नीचे आएँ, फिर आप ऊपर जाएँ, फिर आप यहाँ पे 2-3 सेकंड का होल्ड दें, फिर आप आहिस्ता से नीचे आएँ। इसकी रेंज ऑफ मोशन आहिस्ता आहिस्ता आपने कोशिश करना है कि ये इसके अंदर इजाफा हो। इससे होगा ये आपके जितने भी ग्लूट मसल्स हैं, आपके क्वाड्रिसेप मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके काफ मसल्स, शिन मसल्स, सारे के सारे मजबूत होंगे, खून की रवानगी तेज़ होगी, आपके पाँव की दर्द, टांगों की कमज़ोरी इंशाअल्लाह देखते ही देखते दूर हो जाएगी। इस एक्सरसाइज के भी आपने 3 सेट लगाने हैं। 3 सेट के अंदर 10-10 रेपिटेशन लगाएं और हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन जो है वो 10 से 15 सेकंड ही होगी। लास्ट एक्सरसाइज में आपको घर में मौजूद इस तरह का कोई भी इक्विपमेंट ले लेना है। अगर आपके पास टेनिस बॉल मौजूद है तो आप वो ले लें, क्योंकि हम इस वक्त क्लिनिक में मौजूद हैं, हमारे पास ये वाटर कैन मौजूद है, आप वाटर कैन ही ले लें। मर्दों ख़वातीन को बड़ी आसानी होगी। आप कोई ऐसा इक्विपमेंट ना लें जो आपको लेने में दिक्कत महसूस हो। आप इस वाटर कैन को अपने दोनों पाँव की जो हील्स हैं, जो एड़ियां हैं, एड़ियों के सेंटर में आप इसको रखेंगे। सेंटर में रखने के बाद अपने जो नी जॉइंट्स हैं इनको पेल्विक जॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में करेंगे। स्ट्रेट पोजीशन में करने के बाद अब आप अपनी दोनों टांगों को इस तरह से ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे, 2-3 सेकंड का होल्ड, फिर नीचे की जानिब आएंगे, फिर आप 1 सेकंड नीचे होल्ड देने के बाद दोबारा से आप ऊपर की जानिब आएंगे। नाज़रीन, अब इसका फ़ायदा क्या है? इसके 2 बुनियादी बड़े फ़ायदे हैं। होता यह है कि इस एक्सरसाइज को जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे मर्दों ख़वातीन जो कि सीनियर्स हैं, जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की है, उनकी टांगों के अंदर बो लेग का मसला स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से मतलब नी जॉइंट से 4-5 उंगलियाँ नीचे, यहाँ से उनकी शिन बोन बाहर को आना, खम खाना स्टार्ट हो जाती है। इस एक्सरसाइज से इनके बाहर वाले जो लेटरल मसल्स हैं, जो नसें हैं, वो मजबूत होंगी, बो लेग का मसला कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा बुनियादी जो मसला ये है कि मर्दों ख़वातीन जो कि सीनियर्स होते हैं, उनके जिस्म के अंदर लड़खड़ाहट का, बॉडी लिम्पिंग का, जिस्म की कपकपाहट का मसला स्टार्ट हो जाता है। इस एक्सरसाइज के साथ आपके जिस्म के अंदर स्ट्रेंथनिंग क्रिएट होगी, बैलेंस क्रिएट होगा, आपको अपना बैलेंस बराबर रखने में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए ये एक्सरसाइज आपने डेली बेसिस पे करनी है। जितनी बासानी आपसे हो सके उतनी करें। इससे होगा ये
कि आपके मीडियल और लेटरल लिगामेंट्स जो हैं वो भी मजबूत होंगे, मसल्स मजबूत होंगे, आपकी टांगों के अंदर ताकत आएगी, आपके घुटनों के अंदर जो ग्रीस घिस चुकी है, आपकी दोनों हड्डियां आपस में टकराती हैं, उनके अंदर गैप बढ़ने में मदद मिलेगी। इस एक्सरसाइज के भी आपने 3 सेट लगाने हैं। हर सेट की आपने जो है वो 10-10 रेपिटेशन रखने हैं और हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड ही होगी। ये नाजरीन आज की एक्सरसाइज थी। इन एक्सरसाइज को आप फॉलो कीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आपकी टांगें मूव होती हैं, आपके नी जॉइंट जरा मूव हो सकते हैं, आप कमोड बिल्कुल यूज ना कीजिए, आप WC सीट को इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अपने बहुत सारे काम बैठकर करने की कोशिश कीजिए। खाना खाते हैं दस्तरखान पर, ज़मीन पर बैठ के खाइए। ये कुछ ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हैं, इनको साथ साथ करेंगे तो इसकी मरूसियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको ये जो जेनेटिकली एक लफ्ज़ आ गया है, इससे निजात मिल जाएगी। आपके घुटनों का अर्थराइटिस, ओस्टियो हो या रोमेटॉइड हो, आप इससे निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और आपकी औलादें, आपके बच्चे आइंदा इस मसले से जो है वो बच जाएंगे। लिहाजा अपने साथ साथ अपने घर वालों का, अपने अजीज़ों और प्यारों का भी ख्याल रखिए। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। नीचे कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, आप हमारे नंबर के ऊपर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमारे साथ बात कर सकते हैं। हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं अपने देखने वाले और चाहने वालों के मसाइल का हल 110% उनको दिया जाए। अगर आप इसके साथ साथ नुस्खा जात फॉलो करना चाहते हैं, जॉइंट सेल यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए और दीगर नुस्खा जात अपने जोड़ों और घुटनों की दर्द से निजात के लिए फॉलो कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।